घर में पकाकर कोई चीज़ खाना हर किसी के लिए आनंददायक होता है। इसलिए कहते हैं कि घर का बना खाना हमेशा सेहतमंद होता है। खाना पकाना भी एक चिकित्सीय गतिविधि होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीकेंड में कुकिंग करना पसंद करते हैं और अपने द्वारा पकाए गए खाने का जायका लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का खाना पकाने का एक अलग अप्रोच यानी कि अलग दृष्टिकोण होता है। सही ढंग से कुकिंग करने से ही स्वास्थ्य और मज़ेदार खाना पकाने का एक सत्र सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। यहाँ मैं आपको खाना बनाने से लेकर कुछ ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए डालते हैं एक नज़र कुछ विशेष बातों पर। सबसे पहले सब कुछ अच्छी तरह से साफ करें। खाना बनाना शुरू करने से पहले अपने हाथ जरूर धो लें। इसके अलावा सुनिश्चित कर लें कि कुक टॉप और कुकवेयर जो आपने पहना है वो साफ होना चाहिए। सेकंड थिंग, खाद्य पदार्थों को देर तक ना पकाएं। इससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उनका रंग और टेक्सचर भी बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि खाने को बहुत देर तक नहीं पकाना होता है। ज़्यादा देर तक पकाने से खाने का टेक्सचर और कलर खराब हो जाता है और जो मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे खाने में। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम आँखों से खाते हैं। हाँ जी, जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले जैसे ही खाना हमारे आँखों के सामने आता है तो पहले आँख उस अपना रिजल्ट देते हैं देखते ही। और अगर खाने का कलर और टेक्सचर खराब होगा तो आँख नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे कि खाना सही नहीं है। फिर उस खाने का टेस्ट कितना भी अच्छा हो तो वो उतना आनंददायक खाना नहीं हो सकता है जितना वो होना चाहिए था। तो इसमें आपके खाने का टेक्सचर और कलर दोनों रोल अदा करते हैं। सो खाने को ज़्यादा नहीं पकाना है जिससे खाने का कलर और टेक्सचर दोनों मेंटेन रहे। नेक्स्ट, हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले ही धो लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों को पहले धुलने से ही बेनिफिट होता है। उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो काटने के बाद धुलने से उनके सारे विटामिन्स और मिनरल पानी में निकल जाते हैं। नेक्स्ट, डेयरी उत्पादों को धूप में ना रखें। इससे उनमें विटामिन ए, डी और B2 नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सलाद को पहले से काट कर ना रखें। सलाद को ज़्यादा देर रखने से विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। सो ऑलवेज यूज सैलेड बिफोर हैविंग योर फूड। जब भी आप खाना खाएं उसके तुरंत पहले ही अपना सैलेड काटें, बहुत पहले ना काटें या पुराना सैलेड को यूज़ ना करें, क्योंकि बी, विटामिन सी इसके निकल जाते हैं तो ये सही नहीं है। सब्जियों को ढककर पकाएं, इससे इनके पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट, बचे हुए तेल का दोबारा उपयोग ना करें, क्योंकि उच्च ताप पर गर्म करने से वह टॉक्सिन्स का रूप ले लेते हैं। इसे एक्रेलेमाइड कहते हैं। हर चीज़ का एक हीटिंग टेम्परेचर होता है, तो ऑयल का भी अपना हीटिंग टेम्परेचर होता है। रिफाइंड ऑयल का हीटिंग टेम्परेचर कम होता है, मस्टर्ड ऑयल का हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा कि मस्टर्ड ऑयल को पकाते वक्त कुछ ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। जब वो हीटिंग टेम्परेचर के नज़दीक आ जाता है, उसके जो हीटिंग टेम्परेचर होता है उसके नज़दीक आता है, तो उसके बाद ही उसके स्मेल जाती है मस्टर्ड ऑयल के। सो मस्टर्ड ऑयल को हमेशा यूज़ करने के लिए उसके हीटिंग टेम्परेचर में लाना होता है, यानी कि उसको बहुत हीट देनी होती है
अकॉर्डिंग टू रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा इसको हीट देनी होती है। उसका जब स्मेल निकल जाता है तो मस्टर्ड ऑयल को तब यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है और खाने को टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव ला देती है। इसलिए रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल का यूज़ आज कम हो चुका है खाने में। फ्रोजन और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में अगर चुनाव करना हो तो हमेशा फ्रोजन का ही चुनाव करें। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी डिब्बा बंद फूड होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सेकंड थिंग, जो फ्रोजन आइटम होता है वो एक प्रोसेसिंग के द्वारा, यानी कि किसी चीज़ को कुक करने के बाद 100 डिग्री टेम्परेचर में कुक करने के बाद उसको चिलर प्रोसेस से वेरी फास्टली उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है और ताकि उसको डायरेक्ट डीप फ्रीज यानी कि फ्रोजन कर दिया जाए, -डिग्री टेम्परेचर में उसको स्टोर कर दिया जाता है। यानी कि उसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया पनपने की कोई संभावना नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रिजर्वेटिव किसी तरह का उसमें यूज़ नहीं होता है। माध्यम से हमें हमेशा अगर डिब्बा बंद फूड और फ्रोजन में से चुनाव करना हो तो फ्रोजन का ही चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट, चावल को उबालने के बाद उसका पानी नहीं फेंके। इसमें विटामिन बी होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी घर में खाना बनाए तो चावल इस तरह से बनाए कि उसका पानी यूज़ हो जाए, उसका पानी उसी में ही डिज़ोल्व हो जाए। तो ये थी छोटी सी वीडियो खाना बनाने के ऊपर, खाना बनाते समय बरतने वाली सावधानियों को लेकर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।